सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना भी इस सेवा के अंतर्गत आता है और ये इसका अभिन्न अंग है। तत्पश्चात तृतीय स्थान भले ही आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव के अंतर्गत आता है, परंतु मैं आपको बता दूं कि जब तक आप गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, गुरुजनों की सेवा नहीं करेंगे, करते हैं आप, परंतु आपने उसे मन से करना है, केवल किसी बाह्य दिखावे के लिए या किसी बाह्य भयाक्रांत भयावह स्थिति के साथ नहीं, तो तय है कि आपको मंजिल जरूर मिलेगी। और उसके बाद अतिथि देवो भव, जो भी आपके घर में अतिथि आते हैं, आपके जीवन में जो आते हैं, उनका भी आपने सम्मान करना है। क्योंकि आपने ये जो टोपी पहनी है, इसका जो ये चक्र है, ये चक्र सदैव इस बात की ओर इंगित करता है कि भाई आपने सदैव 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहना है। वो विद्यालय परिसर रहा हो, वो कक्ष रहा हो, वो विद्यालय का परिक्षेत्र रहा हो, वो आपका घर रहा हो, गांव रहा हो, पंचायत रही हो, तहसील रही हो, जनपद रहा हो, आपका प्रदेश रहा हो या देश रहा हो या विश्व का कोई भी स्थान रहा हो, आपने परोपकार के लिए, पर सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना है। क्योंकि नीति शतक में एक श्लोक आता है कि श्रोत्रम श्रुतनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायात् करुणा पराणाम परोपकारेर्न तु चंदनेन। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपने कार्य को क्रियान्वित करना है। कहा है कि श्रोत्रम श्रुतनैव, आप कक्ष में जाते हैं, बहुत अच्छे विद्वान साथी यहाँ हैं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि इनके साथ सेवा करने का अवसर मिला और आज मैं इनके मध्य यहाँ आने का अवसर मुझे मिला है। तो आपने श्रोत्रम श्रुतनैव न कुंडलेन, कानों में बहुत बड़े बड़े कुंडल डालने से आपके श्रोत्र की शोभा, आपके कान की शोभा नहीं बढ़ेगी। आपने कक्ष के अंदर जो बातें बताई जाती हैं, जो ज्ञानवर्धक शिक्षा प्रदान की जाती है, उसको आपने ग्रहण करना है, उसको सुनना है और क्रियान्वित करना है, अपने जीवन में ढालना है, तो आपके कानों की शोभा तय है कि होगी। आप ही आज कृत संकल्प हो यहाँ पर कि 7 दिवसीय विशेष शिविर के समापन समारोह के उपलक्ष्य में सभी विद्यार्थी, न केवल स्वयंसेवी, सर्वे छात्र कृत संकल्पत्र, कि आज हम ये संकल्प लेते हैं कि कक्ष के अंदर गुरुजनों द्वारा ज्ञान जो हमें प्रवाहित किया जाएगा, उसका हम अपने जीवन में क्रियान्वयन करेंगे। कुंडल पहनने से कुछ होने वाला नहीं होता है, कानों की शोभा तभी बढ़ेगी। श्रोत्रम श्रुतनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, हाथ में बहुत बड़े बड़े कंगन, जैसे कि प्रातःकालीन सभा में बच्चों से ये छुड़वाए जाते हैं। मैं जिस विद्यालय में गया हूं, वहां अभी मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, पर मेरे पास चांदी के कंगन वहां कम से कम 30 और 35 के बीच में मैंने जब्त किए हैं। बड़ा वाद विवाद रहता है, परंतु फिर भी हमने प्रयास किया कि नहीं, गलत है तो गलत है, ये हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं होने वाली है, विशेषकर विद्यार्थियों को। तो आपने जब यहाँ आए, विद्यालय में जब आए, तो आपने क्या करना है? दान का मतलब ये नहीं कि पैसे दान करने हैं, चांदी दान करना है या कंगन दान करना है। आपके हाथ की शोभा है कि आप उससे बहुत अच्छा सुलेख लिखिएगा, गुरुजनों ने जो बताया उसे लिपिबद्ध कीजिएगा और फिर अपने साथियों को उस विद्या का दान कीजिएगा, तभी आपके हाथ की ये शोभा रहेगी। आप कृत संकल्प हो यहाँ, श्रोत्रम श्रुतनैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु चंदनेन विभाति काया करुणा पराणाम। आपका जो शरीर है, इसका तभी फायदा है कि जब आप पर उपकार करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे। प्रधानाचार्य महोदय ने बताया कि जब महलोक से यह मार्ग इधर को परिवर्तित होता है, तो रास्ते की बड़ी स्थिति बड़ी भयंकर रहती है। तो स्वयं सेवियों ने 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत उसका संशोधन किया, उस मार्ग को ठीक किया। बहुत अच्छी बात है।
ये करुणा है, पर सेवा है। आपने ऐसा देखा कि गुरुजन उधर से आते हैं या अन्य स्थानीय लोग आते हैं तो उसको कार्य को किया। ये चरितार्थ होता है भर्तृहरि के श्लोक में कि विभाति काया करुणा पराणाम। आपको करुणा करनी चाहिए, करुणा करेंगे अभी और इसके बाद जो आपका आगामी जीवन होगा उसमें भी विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारेण न तु चंदनेन। केवल चंदन लेपन करने से आपका जो शरीर है, आपकी जो काया है, ये फलीभूत नहीं होगी। आपको ये करुणा मूलक कार्य करने पड़ेंगे, तभी आपका जीवन सफल होगा। ये भर्तृहरि जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने महाकवि हुए हैं, उनका ये ध्येय वाक्य था। तो आप सभी स्वयं सेवियों ने और सभी विद्यार्थियों ने ये कुछ प्रतिज्ञाएं यहाँ ले ली है, समझ लो, ये मान लीजिएगा। और अगर आपने ऐसा किया तो तय है कि आप जीवन में कामयाब होंगे, सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। क्योंकि जब व्यक्ति सोच लेता है कि मुझे ये कार्य करना है तो उस कार्य के प्रति पहुंच जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना का भी यही उद्देश्य है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति, क्योंकि आपका अभी विद्यार्थी जीवन है, इस जीवन में आपने पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए और वो श्लोक आपके जीवन में चरितार्थ हो जाना चाहिए। जो लक्षण है विद्यार्थियों के, संस्कृत के विद्यार्थी क्या सभी जानते होंगे शायद, काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इस योजना का भी तभी फायदा है, तभी ये फलीभूत होगी अगर आपके अंदर ये चार गुण होंगे। कौवे जैसी चेष्टा आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि कक्षा कक्ष में या कक्षा कक्ष के बाहर भी जब आप इस तरह से रहें तो क्या नई चीज हम आपसे सीखें। अभिभावक वृंद यहाँ बैठे हैं और काफी गुरुजनों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अभिभावक जब विद्यालय परिसर में आते हैं तो विद्यार्थियों को घर के बाहर अभिभावकों से क्या सीख पाते हैं, ये आपके अंदर ललक होनी चाहिए। जैसे कौवे की चेष्टा होती है कि मुझे कहां से क्या मिल जाए। गुरुजनों मैंने कहा कि जब आप कक्षा कक्ष में जाएं तो आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए कि हम गुरुजनों से कब किस क्षण क्या बात सीख लें और ना जाने हमारे जीवन का किस समय परिवर्तित हो जाए, हमारी दिशा कब बदल जाए, ये मालूम नहीं रहता। तो आपने काक बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए कक्षा कक्ष में। देखिएगा बगुले का ध्यान जिस तरह से मछली पर रहता है कि कब पानी के तालाब से तड़ाग के उस छोर पे मछली आएगी और उसको वहां से उठा लेगा, उस पर आक्रमण कर देगा। आपके अंदर भी एक चेष्टा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए कि गुरुजी ने क्लास में क्या बताया, प्रधानाचार्य महोदय ने प्रातः कालीन सभा में क्या निर्देश दिए हैं, मंच से जो बात वहां से कही जाती है वो पत्थर की लकीर रहती है, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम रहता है। तो आपने उस बात को कहां से कैच कर लिया और आपका जीवन कहां से परिवर्तित हो जाए इसका पता नहीं रहता। तो तीसरा काक चेष्टा श्वान निद्रा। निद्रा आपकी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि शाम को 8 बजे सो गए और सुबह 7 बजे उठे। 6 घंटे, वैसे तो 4 घंटे सोना चाहिए, पर चलो आप छोटी आयु के विद्यार्थी हैं, आप 6 घंटे से ज्यादा आपको नहीं सोना चाहिए। और अगर सोए तो कैसी निद्रा होनी चाहिए, श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए कि जरा सी खटका हुआ और आप एकदम उठ जाएं और उठ करके आपका ध्यान रहे कि मैथ का कौन सा सवाल हमें दिया था वो हमने पढ़ना है। प्रधानाचार्य महोदय ने क्या निर्देश दिए थे उनको हमने अभी क्रियान्वित करना है, और संस्कृत का कौन सा श्लोक दिया था जो हमें अभी स्मरण करना है। काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी। खाना भी आप इतना खाएं कि केवल जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए, ताकि आपको आलस्य न आए। काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी। घर से मोह नहीं होना चाहिए। प्रायः विद्यालय में विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहती है। आज भी मुझे लग रहा है कि कुछ संख्या कम है, शायद मैं धोखा खा रहा हूं, अगर नहीं तो आपने घर से मोह नहीं रखना है। घर वही रहेगा
घर माता पिता के हवाले है, वो बिल्कुल अच्छे से उसको संभाल करके रहेंगे। आपने पढ़ना है, आपका केवल एक ही ध्येय है। और ये जो स्वयंसेवी भी इस बात का आपके सामने साक्षात उदाहरण है कि 7 दिन कार्यक्रम अधिकारी महोदय और महोदया के सानिध्य में इन्होंने इस विद्यालय परिसर में व्यतीत किया। ये आज जब घर जाएंगे तो इनका घर वही मिलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा और सुदृढ़ और स्वच्छ ही मिलेगा। गृह त्यागी, अल्पहारी, गृह त्यागी, ये 5 लक्षण जो है विद्यार्थी के हैं। काक चेष्टा वकुत ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। तो तय है कि आप विद्वान बनेंगे। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी गुरुजनों के सानिध्य में विद्वानों का ये जो मंडल, विद्वानों की ये जो टोली, प्रधानाचार्य महोदय का जो निर्देशन, अभिभावकों का जो यहाँ सहयोग, अथक सहयोग रहता है, इन सब के सानिध्य में, इन सब की दुआओं से आपका आगामी जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो और आपके माता पिता ने और आपने जो ध्येय रखा है जीवन में कुछ बनने का, वो आपका फलीभूत हो, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुजी में मैं इतना बहुत बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं हूं। मैं आपका ही एक साथी रहा हूं और आजीवन रहूंगा। मुझे ये जो सम्मान मिला और आप लोगों ने, सभी बच्चों ने और सभी गुरुजनों ने, सभी अभिभावकों ने इस योग्य मुझे समझा। आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुजी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, विकास की ओर अग्रसर रहे और आने वाले समय में विद्यार्थियों की ये जो संख्या है एनएसएस की, ये और द्विगुणित हो और पुनः सभी गुरुजनों को, कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती नीता वर्मा जी और श्री यजुवेंद्र ठाकुर जी, अन्य उपस्थित सभी वरिष्ठ कनिष्ठ विद्वान साथियों को, अभिभावकों को और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने जो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा, नेपाल से लेकर के पंजाब तक, हिमाचल से लेकर के अन्य सीमांत राज्यों तक की ये प्रस्तुतियां यहाँ दिखाई, ये बड़ी बड़ी मनमोहक थी। मुझे तो आजीवन ये याद रहेगा। विद्यालय वैसे भी ये हमारा अपना विद्यालय माना जाता है क्योंकि हमारी जन्मभूमि भी सिरमौर रही है, परंतु बावजूद इसके कुज्जी में जो सम्मान और इस तरह के कृत्य देखने का अवसर मिला, तो ये आजीवन याद रहेगा। और आप सभी विद्यार्थियों को भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए क्योंकि ये स्मृतियां रहती हैं और आजीवन याद रहती हैं। तो ये जो प्रस्तुतियां आपने यहाँ दी और आप लोगों ने जो 7 दिन के अंदर ये कार्य यहाँ सीखा, उसको आपने अपने जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयास करना है। और इन सभी गतिविधियों हेतु मैं वैसे इतना बड़ा व्यक्ति तो नहीं हूं, परंतु चलो आपका ही छोटा भाई हूं, अपनी पुण्य कमाई से 11,000 रुपए की राशि प्रदान करता हूं। जो बच्चे एनएसएस में या विद्यालय के इस कार्य में इन्होंने कार्य किया है, उसके लिए इसका प्रयोग रहेगा। पुनः आपका और विद्यालय प्रधानाचार्य महोदय का पुनः दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।